हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारा इंग्लिश चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल से हमारे इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उनको वह प्योर बनाता है, यानी पूरी तरह से सही बनाता है। अगर हम इंग्लिश में कोई भी वर्ड को ट्रांसलेशन करते हैं, अगर उसका अर्थ हमारा गलत है तो हमारे पूरे के पूरे सेंटेंसेस जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि आर्टिकल शुद्ध इंग्लिश बोलने और लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी गलत प्रयोग से और कई बार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि आप इनका कोई भी गलत अर्थ अगर आप पढ़ते हैं तो इनके जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें जानना चाहिए, उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या कह रहा है कि फैमिली ऑफ आर्टिकल में 3 मेंबर्स हैं। ये हैं ए, एन एंड द। ये हम सभी को पता है कि आर्टिकल में ए, एन एंड द का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में बहुत ज़्यादा डीप जो नॉलेज होता है वो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़कर ही समझ में आता है, ठीक है। तो आर्टिकल का जो प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन को डिफिनेट तथा इनडिफिनेट बनाता है। मतलब आर्टिकल का जो प्रयोग है, जो नाउन है, उसको निश्चित बनाता है तथा अनिश्चित बनाता है। नाउन को वह मतलब सही करता है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। ए एंड द का जो प्रयोग है, ठीक है। अब द को हम डिफिनेट आर्टिकल तथा ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। हम द को अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं तथा द को हम निश्चित आर्टिकल कहते हैं तथा ए एन को हम अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि कह रहा है ए तथा एन के प्रयोग में उच्चारित जो ध्वनि है, जैसे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट साउंड का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ए एन का प्रयोग जरूरी नहीं कि हम ए आई ओ यू की मतलब जो फर्स्ट वर्ड है वहाँ पर ही करना है, बल्कि इसके जो साउंड हैं उनका साउंड पे हमको ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि ए तथा एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे ए बुक, ए कैट, ए यूनिवर्सिटी। जैसे काउंटेबल होता है कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होता है जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ए एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए बुक, ए कैट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ साउंड पे ही रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा सही हमारा आर्टिकल तब बनता है जब हम ए एन का प्रयोग उसके साउंड के उच्चारित जो ध्वनि है, जो हम पहला वर्ड निकालते हैं तो उसके साउंड पे आधारित जब हम रखते हैं। जैसे एन का जो प्रयोग उस शब्द से पहले होता है जो वोवल साउंड की स्वर ध्वनि ए आई से शुरू होता है ना। जैसे कि ए आई जो पहला वर्ड जो ए आई से शुरू होता है वो एन का प्रयोग उस शब्द से पहले शुरू होता है। और द का प्रयोग नियमानुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है ना। जैसे द का प्रयोग में कोई ये नहीं होता कि हमको इसका कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये सभी में बराबर है। इसका जो प्रयोग है तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है और दोनों में हम इसको बराबर यूज कर सकते हैं। यह भी नाउन को क्या बनाता है, डिफिनेटिव बनाता है, निश्चित बनाता है। नाउन को यह भी निश्चित बनाता है। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे किसी एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कि गिव मी ए पेन, तो पेन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो देखिए पेन के ठीक पहले क्या कह रहा है, ए का प्रयोग है यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये नाउन को जो ये आर्टिकल है, ए है हमारा, ये आर्टिकल है। मैंने इससे पहले क्या पढ़ा था कि ये नाउन को निश्चित बनाता है या तो अनिश्चित बनाता है, ठीक है। और जैसे सेकंड है, दिस इज द बॉक्स विच आई हैव बाउट, तो क्या कह रहा है, ये द है, द भी आर्टिकल है, बॉक्स हमारा नाउन है। तो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि यह नाउन को डिफरेंट बनाता है। मतलब नाउन की जैसे द का प्रयोग नियमानुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के
पहले होता है ना। ये देखिए, ये भी नाउन हो गया। अब इसको निश्चित या अनिश्चित बनाएगा द, है ना। अब जैसे तीसरा, हियर इज ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, हेयर इज ए अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला भी हमारा क्या है, नाउन है। तो ये देखिए, इसके पहले, ठीक पहले ए का यूज हुआ। ठीक है, इसके पहले बहुत कुछ अभी हमारे आर्टिकल में है जो हम आपको डीप तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मोटिवेटेड होकर और भी कुछ बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।